हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो अबाउट दैट योर रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जा चुका है एंड नाउ यू आर इन क्लास 9th। अब आप क्लास 9वीं कक्षा में आप हो, तो ये ऐसा आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। लेकिन क्या है, आप सभी को पता है अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपके जो जो स्कूल्स हैं वो अभी क्लोज्ड हैं। अभी आपके लिए वो खुले नहीं हैं, ओपन नहीं हैं। तो आपकी जो पढ़ाई चलेगी वो वर्कशीट के द्वारा ऑनलाइन जो मीडियम रहेगा, माध्यम रहेगा, उससे आप पढ़ाई करेंगे। तो आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और आज आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। यहाँ पर क्लास मेंशन कर रखी है। और आज आपका जो वर्क रहेगा वो राइटिंग का रहेगा, लिखने का भी रहेगा, रीडिंग भी आप बोल सकते हो इसको। तो इसमें कुछ बच्चों की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले ये डियर स्टूडेंट्स से हम पढ़ना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आपका नए सेशन में स्वागत है। वी ऑल नो डैट यू फेस्ड मैनी चैलेंजेस लास्ट ईयर। हम सभी को पता है कि आपने पिछले साल काफ़ी चुनौतियों का सामना किया। द स्कूल्स हैव नॉट रीओपन्ड इवन नाउ। और अब भी जो स्कूल्स है वो नहीं खुले हैं। वी डोंट नो व्हेन वी विल बी एबल टू रिज्यूम आवर क्लासेस इन स्कूल। हमें नहीं पता है कि हम कब जो हमारी क्लासेस है स्कूल्स में वो दोबारा से शुरू कर पाएंगे या हम वहाँ पर पढ़ पाएंगे। Few of your classmates from Delhi shared their feeling with us as little notes given below। आपके कुछ क्लासमेट्स, आपके साथियों ने हमारे दिल्ली के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं हैं उनको शेयर किया है और छोटे छोटे नोट्स यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उन नोट्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नोट्स में फर्स्ट है, उसमें लिखा है डियर मैम, आई एम फीलिंग हैप्पी डेट आई एम इन क्लास 9th नाउ। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब क्लास 9वीं में हूँ, बट लेकिन आई एम वरीड आल्सो, लेकिन मैं चिंतित भी हूँ। आई एम स्टिल वरीड, मैं अभी भी चिंता में हूँ। डेट कोरोना केसेस आर गोइंग अप एंड कमिंग टू स्कूल में बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कोरोना केसेस है वो बढ़ रहे हैं और स्कूल में आना मुश्किल हो सकता है। आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनेबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास। वो ये भी कहता है वो स्टूडेंट कि मैं अनेबल हूँ, मैं ये जो सारे ऑनलाइन क्लास के जो इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या काम करना है, किस टाइम आपको वर्कशीट अटेंड करनी है और किस टाइम आपको जो वर्कशीट का काम करना है, तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। आई नो डैट यू विल हेल्प मी बट आई स्टिल फील लोनली एंड स्केयर्ड। वो बोलते हैं मैं जानता हूँ आप मेरी मदद करेंगे, मीन्स टीचर हमारी मदद करेंगे, लेकिन लेकिन फिर भी मैं लोनली, अकेला महसूस करता हूँ। और स्केयर्ड माने डरा हुआ मैं, मुझे लगता है। वो कोविड की जो उनसे घबराया हुआ, यहाँ पर उसका नाम लिखा है साहिल। जो सेकंड जो नोट लिखा, शॉर्ट नोट रेनू ने लिखा है, उसके बारे में पढ़ते वो क्या लिखती है। वो कहती है डियर मैम, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9। मैं खुश हूँ कि मैं क्लास 9वीं में हूँ। द लास्ट 1 year वॉज डिफ़िकल्ट बट आई लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। जो पिछला 1 साल था वो काफ़ी मुश्किल भरा था, लेकिन मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी, क्योंकि जो हर चुनौती है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, अवसर का मौका लेकर आती है। आई लर्न आई कैन यूज़ व्हाट्सअप एंड गूगल फॉर माई लर्निंग। मैंने सीखा कि मैं व्हाट्सअप और गूगल को मेरी पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन द पेडलेट टू। एक पेडलेट होता है, ऑनलाइन नोटिस बोर्ड होता है, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, उसकी पिक्चर्स वगैरह आप देख सकते हैं। मैंने पेडलेट पर काम करना काफ़ी एन्जॉय किया, बट लेकिन आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ योर एक्टिविटीज़ यू गेव। और बोलती है आई वॉज एबल, मैं ये सक्षम हो पाई कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो एक्टिविटीज़ हमारे टीचर्स ने हमें दी, उससे मैं अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत टच में रह पाई। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम। इसने मुझे रिमाइंड माने याद दिलाना, मेरे क्लासरूम कक्षा की मुझे याद दिलाई। विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस। और वो लास्ट में क्वेश्चन पूछती है टीचर से अपने, क्या हम ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखेंगे। जो थर्ड है उसको हम पढ़ते हैं। जो शॉर्ट नोट है, डियर मैम, आई एम फीलिंग स्केयर्ड दैट कोरोना केसेज आर इंक्रीजिंग। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो कोरोना केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। माई पेरेंट्स गो आउट एवरी डे टू वर्क। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हर दिन बाहर जाते हैं काम करने के लिए। आई वरी फॉर देम आल्सो, मैं उनके लिए भी चिंता करता हूँ। आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल बट माई पेरेंट्स आर वरीड अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल।
मैं स्कूल में आना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बड़े चिंतित हैं, वो परेशान हैं कि इसको स्कूल में कैसे भेजेंगे हम। आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट ऑल ऑफ देम एज माई डेटा पैक रन्स आउट। मैं क्लास अटेंड करता हूँ लेकिन सारी मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जो मेरा डेटा पैक है, जो मेरा इंटरनेट का जो डेटा पैक है वो ख़त्म हो जाता है। मैम विल क्लास 9 सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट। और ये भी पूछता है वो, या पूछती है, इसके नीचे नाम पता चलेगा कौन यहाँ पर पूछ रही है, कि जो क्लास 9th का जो सिलेबस है वो मुश्किल होगा क्या। आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी। मैं वरीड हूँ, चिंता में हूँ, क्योंकि उसका जो नेट वगैरह का जो थोड़ा इशू रहता है, इसीलिए वो पूछती है कि मैं चिंतित हूँ कि मैं क्या पढ़ाई कर पाऊँगी। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन। मुझे बड़ी मुश्किल होती है ऑनलाइन फोकस करने में। और यहाँ पर लास्ट में उसने, सिमरन ने 2 लाइनें और लिखी, आई मिस माई फ्रेंड्स अलॉट। मैं अपने दोस्तों को बड़ा मिस करती हूँ, याद करती हूँ। व्हेन विल कोरोना गो अवे। और ये फिर सवाल पूछती कि कोरोना कब जाएगा, कब यहाँ से भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपने 3 शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं। तीनों शॉर्ट नोट्स को आपने आपकी इंग्लिश की बुक होगी, इंग्लिश की जो नोटबुक होगी, आपको ज़रूर इंग्लिश की नोटबुक आपको नहीं बनानी है। थोड़ा ऊपर आप डेट भी डालें, क्लास भी डालें, सब्जेक्ट भी डालें, और ये तीनों के तीनों जो शॉर्ट नोट हैं, और ऊपर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स शुरू किया था, हेडिंग आप राइटिंग डालें, और आप ये तीनों शॉर्ट नोट्स भी क्लास में लिखें। यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटी भी है, क्योंकि आपने तीनों नोट्स पढ़े, तो नोट्स पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो रीडिंग सेक्शन हुआ, यहाँ पर आपका थिंकिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन आपका काम आएगा। रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू एंड सिमरन। आपके ने जो साहिल, रेनू और सिमरन के जो नोट्स पढ़े हैं उनका जिक्र करते हुए, नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स का महसूस कीजिए, आप कैसा महसूस करते हैं इन चीज़ों के बारे में जो उन्होंने तीनों ने कही है। इन द स्पेस गिवन बिलो राइट व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको छोटे सेंटेंसेस में जो उनके और आपके बीच में कॉमन है, सामान्य है, मतलब जैसा वो महसूस करते हैं वो आप भी वैसा ही महसूस करते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। आपके लिए एक एग्जाम्पल किया गया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए साहिल बोलता है, साहिल क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा है साहिल ने, आई फील वरीड डेट कोरोना केसेस आर गोइंग अप। तो यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है आई टू फील वरीड। मैं भी चिंतित हूँ, मैं चिंता महसूस करता हूँ या परेशान हूँ अबाउट द राइज इन कोरोना केसेस, की जो कोरोना कोविड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे ही साहिल, रेनू और सिमरन के बारे में दो सेंटेंसेस आपको जो वो फील करते हैं वो आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसने लिखा है, आई ऑल्सो फील डैट आई एम अनएबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास। तो आप लिख सकते हो, आई टू फील डैट आई कैन नॉट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लासेस। आप ये लिख सकते हो। आप रेनू के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ एक्टिविटीज़ यू गेव। ये रहे हैं टच में, शायद आप ना रहे हो, तो आप बोल सकते हो, आई वॉज नॉट एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू गेव। सेकंड आपके लिए, आप इसमें फाइंड आउट करें। और थर्ड के आपको सिमरन के भी ऐसे ही 2 सेंटेंसेस आपको करने हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना, खुद से काम करके सीखना। जितना मैं सारा बता दूंगा आप उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने से ज़्यादा कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा अच्छी तरह से आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग पे अपना जोर दीजिए। और अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।